नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपीएससी प्री, देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइज नंबर कंबाइंड स्टेट अपार्ट सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2024। जी हाँ, यूपीएससी में प्री एग्जाम फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके लिए आपको ओटीआर करना ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अप्लाई पोस्ट पर। अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन एग्जामिनेशन 1/1/24 से ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी फीस की वो 29 जनवरी 2024 है। फॉर्म सबमिशन 2 फरवरी तक आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से क्लिक करके रीड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। पीसीएस परीक्षा 2024 वेतन आप यहाँ देख सकते हैं। डेट फॉर जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से। क्वालिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यूपी टू द लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट तक निर्गत होना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो एनी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, फिर क्लिक करना होगा। अब आपको यस करना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन है तो, नहीं है तो नो करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर से इसी प्रोसेस को करेंगे और यस करके गो बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ओटीआर नंबर डालेंगे। यदि आपने ओटीआर तुरंत किया तो वहाँ पर इमीडिएटली का ऑप्शन बना होता है। जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो गेट ओटीआर करके आप जो है तुरंत का तुरंत ओटीआर नंबर लेके आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। इसके लिए आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्लेलिस्ट में पहले से ही मौजूद है, जिन्हें देखकर आप विस्तार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट ओटीआर नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमें ओटीआर नंबर ज्ञात नहीं है तो ओटीआर नंबर को फॉरगेट कैसे करेंगे। सिंपली ये ओटीआर की वेबसाइट है, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करते कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, यदि आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं है तो ओटीपी का ऑप्शन चूज कर लेंगे। मोबाइल नंबर पर टिक है पहले से, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी डालकर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। आपके सामने ओटीआर डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में बने मेन्यू बार से जहाँ पर लिखा होता है ओटीआर मॉडिफाई करेक्शन, तो वहाँ से आप कर सकते हैं और अपना ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जहाँ हम प्री एग्जाम का फॉर्म कर रहे थे वहाँ फिल करके अपना जो प्रोसेस है वो पूरा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ओटीआर नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ओटीआर डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो गया। यहाँ से आप जो फॉरगेट करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब देखिए चेक ओटीआर स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओटीआर नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ओटीआर को एडिट मॉडिफाई कर सकेंगे। तो फिलहाल हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेना था, सो हम यहाँ पर क्लिक करके नंबर ले लिया है हमने। अब हम वहाँ पर फिल करेंगे प्री एग्जाम के लिए और अपना प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हैं। ओटीआर नंबर को टैप किया, गो किया, उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आया, फिर हमने प्रोसीड किया, इस प्रकार की डिटेल आई। डिटेल को चेक करेंगे और क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाली बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप के सामने, यहाँ पर आप थ्रू पासवर्ड के थ्रू या फिर थ्रू ओटीपी के थ्रू डालकर प्रोसीड करके लॉगिन कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है और अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप में आपका पूरी डिटेल्स आ जाएगी जो आपने ओटीआर में फिल की थी। यदि कोई आपको गड़बड़ या कोई करेक्शन करना है तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन को आप ओटीआर में जाकर करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर से ऑथेंटिकेट करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको डिटेल अपडेट की हुई मिलेगी।
ठीक है, अब आपको यहाँ यस करना होगा बैचलर डिग्री के लिए, अदरवाइज कॉलम एन है तो उनको एन ही रहना देगा होगा, क्योंकि यहाँ क्लिक नहीं होगा। तो इसको यस करेंगे और यस करने के बाद आपको क्या फिल करना होगा, प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए जो मैंडेटरी है वो 10th की डिटेल है, वो यहाँ पर आ रही है और जो आ रही है वो सही है। उसके बाद यहाँ जो ग्रेजुएशन दिया गया है एसेंटेड क्वालिफिकेशन, ये भी मस्ट है, ये भी यहाँ पर है। तो ये जो पर्याप्त एजुकेशन जो मस्ट है वो यहाँ पर है। आप इसके लिए परेशान ना हो कि सर हमने एंट्री भरा था, ग्रेजुएशन भरा था, वो यहाँ शो नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वही ठीक है, 10th का शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ यस कर दीजिए बैचलर डिग्री के लिए, अदरवाइज बंद है तो बंद रहने दीजिए, कैप्चा फिल करिए, आगे बढ़िए आप। ओके, देखिए जैसे ही हम फाइनल के लिए बढ़ रहे हैं तो काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप सामने आ गया है कि डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ रीड किया होगा कि यहाँ बता रहे हैं कि आप सेकेंड स्टेप के लिए बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप इस रजिस्ट्रेशन में एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये हो जाएगा फिर आपको जो है डैशबोर्ड पर जाके वहाँ से आपको जो ओटीआर डैशबोर्ड है कैंडिडेट वो लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आप जल्दी देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, चेक स्टेटस है, मॉडिफाई एप्लीकेशन, वहाँ से कर सकते हैं। उसके बावजूद यदि आपने कोई मिस्टेक हो गई और आपने फिर बाद में ओटीआर को चेंज किया और फिर से आप सेकंड पार्ट में गए हैं और वहाँ से एक लिंक होता है सिंक डाटा ओटीआर, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी जो ओटीआर की डिटेल है वो वहाँ पर जो सेकंड पार्ट आप जब लॉगिन करेंगे कैंडिडेट डैशबोर्ड तो वहाँ वो अपडेट हो जाती है। लेकिन आप पहले से ही सुरक्षा करके चलिए तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अब हमको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो आप सीधा आ चुके हैं वहीं पर जहाँ की हम बात कर रहे थे, सीधा हम आगे कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर पर। यहाँ देखिए सिंक योर डाटा विद ओटीआर सर्वर, यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो डिटेल आपकी अपडेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट 1 तो हम कर चुके हैं, अब सेकंड के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो सबमिट डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे और सेकंड पार्ट को पूरा करेंगे। तो हम आ चुके हैं इस पेज पर, बाकी डिटेल्स को हमें यहाँ फिल करना है। ऊपर का पेज हमने हाइड कर दिया बट आप उसको चेक कर सकते हो, उसके बाद पेज के नीचे हिस्से में आ सकते हैं। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। केवल एनी बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन एग्जाम। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, फिजिक्स है, क्या क्या है आपके पास वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स हो गया और क्या था, केमिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट आपके फाइनल में हैं आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से तो 2 होगा, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो 3 होगा। तो अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, ओके, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, यदि इनमें से आपके पास है तो आपको उसको भी बेनिफिट यानी कि वरीयता दी जाएगी। यदि नहीं है तो आप नो करके सबमिट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल है वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आपको जो एक्स्ट्रा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी सेक्शन सांख्यिकी की योग्यता देख लीजिए आप, यहाँ पर है तो यस करिए। सहायक नियंत्रक विधि मापक उपनिबंधक सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, ठीक है, तो यहाँ पे यस नो का जवाब दे सकते हैं। यदि नहीं है तो आप सभी पर नो कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रीड किया एक विषय के रूप में भौतिकी तो है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भौतिकी के लिए मैंने यहाँ यस कर दिया। आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी, इनमें से है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद डू यू नाउ हिंदी इन देवनागरी लिपि, यहाँ पे यस कर देना है आपको। और उसके बाद जो है ये अपना एड्रेस चेक कर लेना है और सबसे नीचे जो है प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फाइनल प्रीव्यू होता है जहां आपको एडिट और सबमिट का बटन मिलता है। अब आपको यहाँ सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है तो प्लीज़ अब यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। आप सबमिट करते ही आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगला स्टेप पेमेंट गेटवे का है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको SBI मॉप्स पर क्लिक करना होगा और लिंक हाईलाइट होगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, UPI और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, अदर का भी ऑप्शन है, तो आप किसी को भी चूज करिए और पेमेंट कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट फेल्ड हो गया, डाटा अपडेशन फेल्ड अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, प्लीज ट्राई अगेन। अब देखिए अब दोबारा कैसे पहुंचेंगे उस पर, यूपीएससी के होम पेज पर पहुंचेंगे हम और यहाँ कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। फिर से ओटीआर नंबर डालकर प्रोसीड करते हुए आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड तक पहुंचना होता है। इस प्रकार प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पेमेंट फेल्ड हो गया है तो फीस पेमेंट आप दोबारा से कर सकते हैं। यदि पेमेंट कट गया है तो रिकॉन्साइल योर पेमेंट, फेल्ड हो गया या कट गया, यहाँ से क्लिक करके अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि पेमेंट दोबारा से करनी है तो फीस पेमेंट पर क्लिक करके अपना दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अपना जो रिकॉन्साइल योर पेमेंट है यहाँ से स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। और यदि फीस आपकी अपडेट हो जाएगी तो यहाँ जो आप देख रहे हैं फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा और जब आप क्लिक करेंगे तो फीस की रसीद यहाँ से आपको दिखाई देगी। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे, फिर आप दोबारा पे नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम द्वारा हो जाता है। और आगे का जो प्रोसेस है इनकम्प्लीट है और जो भी ऑप्शंस है वो सारे ओपन हो जाएंगे और सारे एक्सेप्टेड हो जाते हैं। तो हमने रिकॉन्साइल और पेमेंट पर क्लिक किया, इस प्रकार का पेज मेरे सामने आया। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन अब आपको क्लिक कर देना होगा। तो स्टेटस आपके सामने, डाटा अपडेशन फेल्ड अगेंस्ट अनइक्वल रेफरेंस नंबर, रिफ्रेश किया, वेरीफाई किया, बट इस प्रकार का स्टेटस आया पेमेंट कटने के बाद। तो 24 से 48 घंटे वेट करें, फिर से इसी प्रोसेस का प्रयास करें, समाधान होगा। हेल्पलाइन नंबर ईमेल का प्रयोग करें, उससे भी आपका समाधान होगा। जो ट्रिक आपको बताई गई है इससे भी आपका समाधान बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की अपडेट यदि आप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।